हेलो भाई, कैसे हो सारे। तो मैं आपका रुदित राणा और आज आ गया एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो का टॉपिक रहेगा भाई कि थिंग्स टू डू, जो सबसे मैंडेटरी चीज़ें हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में आती जो करनी चाहिए, वो ऐसी क्या क्या है। मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको लैंड होते ही करनी चाहिए यहाँ पे, और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सोचा इस चीज़ के लिए मैं पहले घर से बाहर निकलूँ। बड़े दिन से रूम का, बैकयार्ड का, यही सब भाई क्लोजअप दे रहा था। तो मेरे घर के पीछे जो पार्क है मैं सबसे पहले वहाँ आ गया हूँ। तो मैं फ़िलहाल दिखा देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का पार्क। सो दिस इज़ द पार्क ब्रो। रेनबो दिख रहा है, बहुत प्यारा आया हुआ है। वो देखो, पूरा रेनबो वहाँ से स्टार्ट है वो, और वहाँ पे एंड है। देख रहे हो भाई, कितना प्यारा लग रहा है। सो ये ऐसे पार्क होते हैं बस नॉर्मल। कुछ कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, बट भाई मैं ऐसे पूरा एक रेनबो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। और ये पता है मैंने अभी डिस्कवर किया जब तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने भी नहीं देखा था भाई। बहुत प्यारा लग रहा है यार। मैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, जैसे यहीं पास में ही हो यार, ऐसा लग रहा है। और बारिश भी शुरू हो गई हल्की बहुत। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप लोगों को ये ना लगे कि रुदित तो टाइम वेस्ट करता है। हेलो भाई, तो कैसे हो सारे। मैं आपका रुदित राणा, और इंट्रो तो मैंने दे दिया था, बट मैंने बड़ी देर से ये एंगल ढूंढा, बड़ी देर लगा के, और इसको फ़ोन को सेट करने में बहुत दिक्कत लगी है। होप सो ठीक दिख रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, ऐसी कौन सी मेन चीज़ें हैं जो हमें आते ही करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, और जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, जिनके बिना हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें बताता हूँ भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं हम मेट्रो कार्ड से। मेट्रो कार्ड की इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है, आपके पास यहाँ व्हीकल नहीं होगा, आपके पास ट्रैवलिंग के लिए और कोई चीज़ नहीं होगी, लाइक कार नहीं होगी, स्कूटी नहीं होगी, आती तो रेंट पे नहीं लोगे, और ले भी लोगे तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपको रूल्स का नहीं पता। और यहाँ पे रूल्स इंडिया जैसे नहीं है। यहाँ एक गलती करोगे कोई भी आपको टक्कर मार देगा, कोई भी हॉर्न मार देगा, आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा, और गलती भी आपकी ही निकलेगी। तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि यहाँ आते ही अपना व्हीकल लेना, 1-2 महीने लगा के रूल समझना, उसके बाद व्हीकल लेना, ठीक है। मेट्रो कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना बसेस वगैरह में ट्रैवल करने के लिए ऐसा कोई कैश टिकट या कुछ नहीं होता इंडिया की तरह। आपको बस में एंटर करते ही, जैसे ही एंटर करोगे, राइट हैंड साइड पे ही आपके एक मशीन लगी होती है, उस पर अपना कार्ड टैप करना होता है। सिर्फ एंट्री पे टैप करना होता है, एग्जिट पे टैप नहीं करना होता। जैसे ही आप एंटर हुए, कार्ड टैप किया, बैठ जाओ, जहाँ तक मर्जी जाओ। चाहे आप नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाओ, तब भी उतने ही पैसे कटेंगे, ठीक है। और चाहे आप बिल्कुल एंड वाले रूट के एंड स्टॉप पे उतरो, तब भी उतने ही पैसे कटेंगे। और चार्ज होता है समवेयर अराउंड $1.5 या $2 पर ट्रिप का। तो एक बार टैप करते ही इतने डॉलर कटने ही कटने हैं। तो वो मेट्रो कार्ड कहाँ से बनवा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो बताता हूँ भाई। मेट्रो कार्ड आप जैसे ही यहाँ लैंड करोगे, सबसे पहले जाना अपना मेट्रो कार्ड बनवाने, ठीक है। मेट्रो कार्ड बनवाते ही आप कहाँ से बनवाओगे, गूगल मैप्स पे सर्च कर लेना। गूगल मैप्स यहाँ बहुत काम की चीज़ है भाई। आपके मेरे टिल डेट में गूगल मैप्स ही काम आता है। जो सबसे यूज़फुल ऐप है भाई, वो गूगल मैप्स है। यहाँ पे गूगल मैप से सर्च करना हाउ टू मेक कह रहा हूँ मेट्रो कार्ड लोकेशंस, ठीक है। तो वो आपको दिखा देगा कि मेट्रो कार्ड के ऑफिस या स्टोर्स कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ से आप मेट्रो कार्ड बनवा सकते हो। तो वो आपके जो सबसे पास वाली होगी, वो वाली लोकेशन दिखा देगा। उधर जाना है, बताना है कि आई वॉन्ट टू लाइक मेक अ मेट्रो कार्ड। वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आई थिंक अपना पासपोर्ट अपना स्टार्टिंग डेज में ना लाइक 2-3 वीक्स के लिए, 4-5 वीक्स के लिए अपने साथ ही रखना, क्योंकि वो आपको काम आने वाला है। जब तक ये सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक तो एटलीस्ट रखना, क्योंकि आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ और नहीं है। फ़ोन वगैरह में नेट नहीं चला तो वीज़ा वगैरह कैसे दिखाओगे, मेल वगैरह चलो डाउनलोड भी करके रख लेते हो, बट अपना पासपोर्ट रखना, दैट इज़ योर आइडेंटिटी है स्टार्टिंग के वीक में। उसके बाद मत रखना, क्योंकि गुम होने का ज़्यादा डर है। तो सबसे पहले अपने वहाँ पे मेट्रो कार्ड के लिए बनवाने चले गए। दे विल आस्क यू कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है टॉप अप ऑप्शन, कि आप टॉप अप मीन्स लाइक इतना पैसा डलवाना है मुझे $20 डलवाने हैं, मुझे $30 डलवाने हैं, मुझे $50 डलवाने हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ अ ऑप्शन दैट यू वांट अ फ्री पास फॉर अ मंथली बेसिस, कि आप एक मंथ में जितनी मर्जी बार टैप करो, जितनी मर्जी बार आओ, जितनी मर्जी बार जाओ, एंड दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $57। बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप $57 वाला पर मंथ वाला पास लेना। आई सजेस्ट यू पर्सनली कि भाई आप टॉपअप वाला सीन कराना, क्योंकि द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज हियर,
मैंने अपना टॉपअप कराया था समवेयर अराउंड $50। मेरा जो साथ में भाई था जो मुझे लेने आया था विशाल, बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी उसने स्टार्टिंग में। उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई टॉपअप वाला सीन करा ले, क्योंकि पहले महीने दूसरे महीने तू इतना नहीं घूमने वाला, तुम जॉब्स ही सर्च करोगे, तुम आसपास के एरिया में ही जाओगे, तुम्हें समझने में, तुम्हें घूमने में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो इतना कुछ नहीं है। और सिटी में जाओगे तो सिटी में तो ट्रैम फ्री ही है, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, दैट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। अगर सिटी टू सिटी में ही आप ट्रैम मतलब जो रोड पे ट्रेन चलती है, अगर किसी भाई को नहीं पता हो, किसी बहन को नहीं पता हो, ओके, तो उसने मुझे $50 सजेस्ट किया था, तो मैंने उस टाइम उसमें $50 डलवाए थे। और टिल डेट मेरे आज तक भी उस अकाउंट में, मेट्रो कार्ड के अकाउंट में समवेयर $10 पड़े होंगे, एंड इट्स बीन लाइक 6 months। तो आई वोंट सजेस्ट यू, ठीक है। अगर आपका ये है कि आपने भाई वीक में 6 के 6 दिन यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है और आप सबब्स में रहते हो, जाना पक्का ही है, तो भाई अपना मंथली पास कराना। लेकिन अगर आपका ये है कि 1-2 दिन जाना है और बाकी दिन शायद मैं घूमने निकल जाऊँ, शायद मैं जरूरत पड़ जाए, ये वो, नहीं भाई, तुम्हें नहीं पड़ेगी इतना तुम ट्रैवल कर ही नहीं पाओगे बस में। तो आई विल सजेस्ट यू नहीं करना, अपना टॉपअप कराना, अपने पैसे बचाना, फ्री वाली चक्करों में मत पड़ना। यहाँ बहुत सी स्कीम्स हैं जो तुम्हें ग्रैब करेंगी अपनी तरफ, बट वो तुम्हारे पैसे ले जाएंगी, ठीक है। और डॉलर्स में बात हो रही है स्पेशली, तो अपने बहुत चारों तरफ ध्यान रख के तब पैसे खर्चना। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है कि हमें कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए और सिम कार्ड कहाँ से लेना चाहिए। पहले तो भाई ठंड हो रही है यहाँ, तो मैं जैकेट बंद कर लूँ। ओके, सो भाई सिम कार्ड कहाँ से लेना है और कौन सा लेना है? सो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ सिम कार्ड। सिम कार्ड इज़ लाइक वोडाफोन, टेस्ट्रा, ऑप्टस, और भी बहुत कंपनीज होंगी, बट दीज वन आर द मेन्स। तो इन चीज़ों में, इन तीनों कंपनीज में कौन सी बेटर है? पर्सनली आई सजेस्ट कि आपको ऑप्टस लेना चाहिए। ऑप्टस क्यों लेना चाहिए भाई? जैसे आप यहाँ आते हो ना, तो आपको चाहिए होता है कि भाई एक अच्छी कनेक्टिविटी हो, मैं घर बात कर सकूँ, मैं यार दोस्तों के पास जा सकूँ, या ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ मेरे नेटवर्क चले जाए। वोडाफोन और टेस्ट्रा में कभी कभार ये दिक्कत आती है कि भाई आपके नेटवर्क्स नहीं काम करते, या आपको कोई कॉल कर रहा होता है तो वो बताता है कि दैट इज़ अनरीचेबल। आज तक ऑप्टस में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त जो दूसरे ब्रांड्स यूज़ करते हैं लाइक वोडाफोन, टेस्ट्रा, तो उनके साथ ये बहुत बार होती है चीज़ें। ऑन दी अदर हैंड देर विल बी सम ऑप्शंस लाइक, वो आपको कहेंगे, तो आपको उन्हें रिमाइंड कराना है भाई, जब आप सिम लेने जाओ, सिम कार्ड के ना स्टोर्स होते हैं, लाइक ऑप्टस स्टोर सर्च कर लेना गूगल मैप्स पे। अगेन गूगल मैप्स आपके बहुत काम आने वाला है। गूगल मैप्स पे आपने सर्च करना है ऑप्टस स्टोर नियर मी, ऑप्टस की स्पेलिंग OPTUS, ऑप्टस स्टोर नियर मी। वहाँ जाओ, अपना उनको जाके कहो कि भाई मुझे सिम कार्ड लेना है, प्लस उनसे ये ज़रूर कहना कि आई एम अ स्टूडेंट हेयर, मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट चाहिए। स्टूडेंट डिस्काउंट मांगोगे तो ही वो देंगे, वरना वो नहीं देंगे, उन्हें कुछ नहीं पड़ा, ठीक है ना। तुमसे वो तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, तुम्हें सामने से बताना पड़ेगा कि आई एम अ स्टूडेंट हेयर, तो तब तुम्हारा, मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट मिला था और मेरा पर मंथ समवेयर अराउंड $39 का बिल आता है। $39 इज़ नॉट टू मच एक्सपेंसिव फॉर अ मंथ। इसमें मुझे 100 GB मिलता है डाटा, ठीक है, और मुझे इंटरनेशनल कॉल्स फ्री मिलती हैं, यहाँ की लोकल कॉल्स फ्री मिलती है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और इंडिया में जो आप डाटा यूज़ करते हो ना, सपोज़ हम इंडिया में डाटा यूज़ करते हैं, वो ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हमें 1-1.5 GB बहुत कम लगता है दिन का, 2 GB बहुत कम लगता है, हमारा रात होती मैसेज आ जाता है कि भाई 90% डाटा इज़ गॉन। यहाँ पे जो डाटा यूसेज है ना भाई, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं 1 महीना दबा के भी सारा डाटा यूज़ करता हूँ ना, सारा डाटा, और मैं अपनी वीडियोस भी एडिट करता हूँ, वीडियोस अपलोड भी करता हूँ, मैं गेम्स भी खेलता हूँ, और मैं बहुत चीज़ें करता हूँ यार फ़ोन में, और रील्स तो पूरा दिन चलती रहती है, मेरी ऊबर की ऐप, मेरी डोरडैश की ऐप चलती रहती है। स्टिल मेरा हर मंथ कम से कम 70 GB डाटा बच जाता है 100 GB में से। समझ रहे हो कि रोज़, ये मैंने सबसे कम बताया है, कभी कभार तो सिर्फ 80 GB, मतलब 20 GB यूज़ होता है, 80 GB डाटा बच जाता है, तो मैक्सिमम 1 GB दिन की यूजेज आती है। तो इंडिया में बहुत जल्दी खत्म होता है, उसके भी यहाँ पे मत चलना कि हाँ 100 GB में मेरा क्या ही होगा। भाई तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारा डाटा हर महीने बचेगा ही, तो उससे ज़्यादा वाले प्लान पे मत जाना। 100 GB इज़ इनफ फॉर यू, चाहे तुम कुछ भी करो। और यहाँ पे ना ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है कि भाई तुम्हें हर टाइम वाईफाई चाहिए या कुछ, यहाँ का नेट बहुत फास्ट है भाई, बहुत फास्ट है। अगर ये कहते हैं ना कि हम 10 MB पर सेकंड दे रहे हैं, तो उसका मतलब है लिटरली 10 MB पर सेकंड। 1 MB पर सेकंड दे रहे हैं, तो उसका 1 MB मतलब रियली में इंडिया जैसा नहीं है कि भाई बोल तो दिया 30 MB पर सेकंड, 50 MB पर सेकंड, और यहाँ पे वो स्पीड ही नहीं मिल रही, बहुत टाइम लग रहा है। नहीं भाई, यहाँ पे सारी चीज़ उल्टी है। तो आई विल सजेस्ट यू ऑप्टस का सिम लेना है, मेट्रो कार्ड में सिर्फ टॉपअप रिचार्ज कराना है, ठीक है। थर्ड चीज़ पे आते हैं। अब आपने मेट्रो कार्ड ले लिया,
मेट्रो कार्ड से आप ट्रैवल करके ओप्टस के स्टोर पे गए, ठीक है, वहाँ से आपने सिम ले लिया। सिम साथ साथ चल जाता है, इंडिया जैसा सीन नहीं है 2 दिन बाद चलेगा 1 दिन बाद चलेगा, नहीं, साथ साथ फ़ोन में डाला, साथ साथ सिम एक्टिवेट, ठीक है, दोनों चीज़ें कवर हो गई। अब आपने सिम ले लिया, अब आपको जाना है तीसरी जगह पे, एंड तीसरी जगह इज़ बैंक अकाउंट खुलवाने। बहुत अलग अलग बैंक्स हैं, बट 90% जो बच्चों के अकाउंट हैं, बच्चों के क्या बड़ों के भी, सब चीज़ों के, सब जनों के यहाँ पे हैं कॉमनवेल्थ बैंक, ठीक है। अगेन गूगल मैप से सर्च करना है कॉमनवेल्थ बैंक नियर मी, अपना पासपोर्ट अपने पास रखना है, वीज़ा की कॉपी फ़ोन में रखनी है, डॉक्यूमेंट्स अपने पास हो गए, सिम एक्टिवेट हो गया, वहाँ जाना है और सीधा बोलना है कि आई वांट टू ओपन माय बैंक अकाउंट। वहाँ जाओगे, वो आपको हर पॉसिबल वे से हेल्प करेंगे कि आपको बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, ठीक है। वो आपका बैंक अकाउंट आपको खोल के देंगे। ऑलवेज कैरी योर ऑल द कैश, वेरी फर्स्ट डे ये सबसे पहले चीज़ करनी है, अपना कैश अपने पास रखना। जाते ही जैसे ही बैंक अकाउंट खुलवाओ, 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है, 10 से 15 मिनट में आपका अकाउंट आपके पास आ जाएगा। वो आपको आपका क्लाइंट नंबर दे देंगे, BSB दे देंगे और अकाउंट नंबर दे देंगे, ठीक है। BSB, क्लाइंट नंबर और अकाउंट नंबर, ये तीनों चीज़ याद रखना और नोट कर लेना, क्योंकि आपके पास पहले ही दिन आते ही आपका डेबिट कार्ड नहीं आएगा, डेबिट कार्ड आपका 5-10 दिन बाद आएगा। तो आपको ये कार्ड, ये तीनों चीज़ें अपने पास नोट रखनी है, इन केस आपको किसी से पेमेंट करवानी हो अपने अकाउंट में, तो ये तीनों चीज़ें काम आएगी। और कॉमनवेल्थ की बैंक की ऐप है, वो लॉग इन कर लेना, ठीक है। अपना सारा कैश पहले ही दिन अकाउंट में जमा करा देना ब्रो। यहाँ पे कैश कैरी करना, अपने रूम्स में रखना, अपने वॉलेट में रखना, अपनी कार में छोड़ देना, अपने व्हीकल में छोड़ देना, अपने बैग में रखना। यू विल थिंक दैट इट्स सेफ, नहीं। बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत किस्से हैं जिनके भाई कैश चोरी हो जाता है, कैश गायब हो जाता है। और एक जगह तो ऐसी होती है कि हाँ आपको शक होता है कि भाई इसने किया होगा, कुछ जगह पे तो ऐसा होता है कि भाई आपको शक भी नहीं होता, पता भी नहीं लगता कहाँ गया। सो भाई यहाँ कैश ही सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले ही दिन अपना फ़ोन में जमा करा देना। इंडिया में जैसे गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, ठीक है, यहाँ चलता है एप्पल पे। कार्ड टैप करा, हटा लिया, फ़ोन में ही आपके एप्पल पे होता है, उसमें कार्ड ऐड हो जाता है, डबल क्लिक किया, कार्ड टैप करा, हटा लिया, पेमेंट डन, ठीक है। और किसी और को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो बाय नंबर या बाय जीमेल आईडी, तो वो भी हो जाता है बैंक की ऐप से ही, उसको कहते हैं पे आईडी। वो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे जब ऐप एक्सप्लोर करोगे आप लोग, तो सारी चीज़ें समझ जाओगे कि पे आईडी कैसे यूज़ होती है। पे आईडी में बस उसका नंबर डालना होता है और जितना अमाउंट डालना है वो नेक्स्ट ख़त्म, अपना पिन भरा, सामने वाले के पास पैसे पहुंच जाते हैं। अब आपका अपना मेट्रो कार्ड हो गया, ठीक है, आपका सिम हो गया, मेट्रो कार्ड टॉपअप, सिम कार्ड ओप्टस, ठीक है। और ये भाई कोई पेड वीडियो नहीं है कि ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं भी, तो बट फिर भी ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई भाई अपना, और क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ बैंक अकाउंट, ये चीज़ हो गई। 3 चीज़ें मेन है, ये ज़रूर करना आती। अब आते हैं 4th स्टेप पे। 4th स्टेप जो मेन है आपकी जॉब के लिए, ठीक है, आपकी जॉब के लिए नहीं, जॉब करके जो आपके पैसे आते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, 2 चीज़ें होती हैं भाई, TFN नंबर और ABN नंबर, ठीक है, दोनों चीज़ें मेन है। TFN फुल फॉर्म है टैक्स फाइलिंग नंबर, और ABN ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। 4th है TFN, हाउ टू अप्लाई फॉर TFN, ठीक है, और हाउ टू अप्लाई फॉर ABN, और इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या है, ये काम क्या आते हैं, ये किस चीज़ के लिए होते हैं, हमें कुछ नॉलेज नहीं है, बता दो। तो भाई बता देता हूँ। जब भी आप कहीं काम करते हो या लीगली काम करते हो, ठीक है, 24 आवर्स जो स्टूडेंट के लिए परमिट है कि इतना ही काम कर सकते हो लीगली, तो 24 आवर्स को ना आप कैलकुलेट कैसे करोगे भाई, या गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करेगी? तो गवर्नमेंट क्या करती है, TFN नंबर होती है। कोई भी बंदा होता है जो आपको एम्प्लॉयर है आपका, वो TFN पे काम देगा या आपको ABN पे काम देगा, ठीक है। जो हमारे देसीज होते हैं वो सीधा कैश पे काम दे देते हैं, बट वो पे रेट आधा कर देते हैं। 30 का पे रेट जहाँ आपको मिलना चाहिए वहाँ आपको सिर्फ 15 का मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसी होती है लाइक Kmart, कोल्स, ये कभी भी आपको, या हंग्री जैक्स, मैकडोनल्ड्स, कभी भी आपको कैश पे काम नहीं देंगी, या आपको देंगी सिर्फ या तो TFN पे या ABN पे। ABN पे भी नहीं देंगी, TFN पे देती है। तो TFN क्या है भाई, TFN होती है ऐसी चीज़, जैसे अकाउंट नंबर होता है ना, वैसे ही TFN नंबर होता है। और इसको आप क्रोम पे जाके, भाई सबसे पहली चीज़, कोई आपको कहेगी मैं तुम्हारा TFN अप्लाई कर दूंगा, ABN अप्लाई कर दूंगा, $50 में $100 फीस है, ये है वो है, नहीं। TFN एंड ABN दोनों चीज़ें फ्री हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है। बैठ के गूगल पे बैठ के अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 15 मिनट का प्रोसेस है। तो किसी और की बातों में मत आना, अपना घर बैठो,
tfnaustralia.com.au ऐसी कुछ करके वेबसाइट है, जिसके एंड में AU होगा, वो ऑथेंटिक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की। जैसे अपने इंडिया में IN आ जाता है ना एंड में .com.in, तो वो ऑथेंटिक होती है, इंडियन वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे ही यहाँ पे AU होता है। उस पे AU वाली वेबसाइट पे जाके दे विल आस्क फॉर योर डिटेल्स, नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, फादर नेम, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा कौन से में आए हो, स्टूडेंट वीज़ा, और आपकी और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर नेक्स्ट स्टेप में ना आपको पिछले स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी अपनी, कि वही आदमी TFN पे जैसे ट्रांसफ़र करता है। सपोज़ हम इंडिया में पेटीएम नंबर डालते हैं तो वो उस बंदे के पास पैसे चले जाते हैं। यहाँ पे होता है जो एम्प्लॉयर होता है वो TFN नंबर पे ट्रांसफ़र करता है, वो TFN नंबर जिस भी अकाउंट से लिंक्ड होगा उसमें पैसे चले जाएंगे। TFN में क्या होता है, TFN में ना आपका 1-1 घंटा काउंट होता है। मैंने आपको जॉब पे रखा, आपने यहाँ आए, ठीक है, मैंने आपको जॉब पे रखा, आपने मेरे पास 6 घंटे काम करा पहले दिन, दूसरे दिन 3 घंटे काम करा, और चौथे दिन आपने पता नहीं 4-5 घंटे काम करा। टोटल सपोज करो 20 घंटे हो गए। मैं पर घंटे के हिसाब से आपका पे रेट सेट कर रहा हुआ है $25। तो 20 घंटे इंटू 25, सो $500 हो गए। तो $500 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन TFN पे जब एम्प्लॉयर सेंड करता है तो आपके घंटे करके करता है, उसमें आपका 1-1 घंटा काउंट हो रहा है। आप अपनी एक्सीड तो नहीं कर रहे लिमिट, आप अपनी लिमिट से कितना कम कर रहे हो, कितने घंटे आपके बच जा रहे हैं, सब चीज़, और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। और TFN नंबर ऐसा होता है कि TFN नंबर आप आज अप्लाई करोगे तो आपके 15 डेज़ बाद घर पे आएगा, वो एक लेटर आएगा, उसमें आपका TFN नंबर मेंशन होगा। ऑन दी अदर हैंड साइड जो हमारा 5th स्टेप है जो हमने अप्लाई करना है, दैट इज़ ABN नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, ठीक है। जॉब्स यहाँ पे इस पर भी मिलती हैं, लेकिन ABN पे ये फ़ायदा है, और तभी बहुत से लोग आपने सुना होगा ABN पे काम करते हैं। यहाँ पे ABN पे कुछ एम्प्लॉयर्स काम देते हैं जिसमें आपके घंटे काउंट नहीं हो सकते। ABN मतलब कि हमने इसे ठेका दे दिया। जैसे आप मेरे पास आए और आपने मुझे कहा कि मैं क्लीनिंग करता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ABN पे तुझे पैसे दे दूँगा, तेरा 2 घंटे का काम है, 2 घंटे की साइट है, मैं तुझे 2 घंटे का ही पे करूँगा, क्योंकि मेरे वाला बंदा 2 घंटे में करके चला जाता है। तो मैं पर घंटे का तुझे $25 पे करूँगा। तो $50 उसके बनते हैं। वो आया, मैंने उसे ठेका दे दिया कि भाई अब तेरे ऊपर है, तू 2 घंटे में कर, चाहे 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे, या 2 घंटे का काम तू 4 घंटे में कर, पैसे मैं तुझे 2 ही घंटे के दूंगा, ठीक है। तेरे $50 पक्के हैं, तू मेरा ये काम खत्म कर दे। अब वो 1 घंटे में करके चला गया या 4 घंटे में करा, वो उसके ऊपर है भाई, ठीक है। मैंने उसको $50 ट्रांसफ़र करे, क्योंकि मैंने उसे घंटे का हिसाब नहीं है मेरा उससे ठेके वाला हिसाब है कि भाई मैं तुझे ठेका दे दिया, अब ये तेरा काम है, तू जान, मैं तुझे इतने ही पैसे दूंगा। तो ये होता है ABN, इसमें घंटे कैलकुलेट नहीं होते। सपोज आपकी जो उबर है ना और DoorDash है, वो भी ABN पे होती है। अगर वो आपको पर आवर पे करते तो वो TFN नंबर होता, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको ठेका देते हैं कि भाई राइड बाय राइड का हम पे करते हैं, एक राइड से दूसरी राइड का, दूसरी से तीसरी राइड का, तीसरी से चौथी राइड का, जो हर राइड बाय राइड पे होगा वो ABN है। भाई हमने तुझे ठेका दे दिया कि तुझे यहाँ से उठा के यहाँ दे के आना है, उसके हम तुझे इतने देंगे, हमारा तेरे घंटे से कोई फासला नहीं है कि भाई तुझे ये करना ही करना है। तो ये होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ये भी सेम जैसे आप TFN अप्लाई करते हो, क्रोम की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, क्रोम पे जाके इसकी ABN की भी वेबसाइट है, ठीक है। ऑथेंटिक वेबसाइट अपना देख लेना, ऑथेंटिक होनी चाहिए। और कोई भी वेबसाइट अगर पैसे मांगे, भाई ये फ्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई बंदा पैसे मांगे, कोई वेबसाइट पैसे मांगे, उसी टाइम समझ जाना आप गलती से गलत वेबसाइट में एंटर हो गए हो। तो ये वेबसाइट्स हैं, इन पे जाओ, अपना TFN नंबर अप्लाई करो, ABN नंबर अप्लाई करो। TFN 15 दिन में आता है, लेकिन ABN नंबर आपको साथ साथ आ जाता है। जैसे ही आप प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे, अपनी डिटेल्स भर दोगे, ABN नंबर आपका एंड में लिखा आ जाएगा लैपटॉप पे या फ़ोन पे, जिस पे भी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह नोट कर लो, 10 दिन बाद आपका TFN भी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जॉब्स अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ आते भटक मत जाना, भाई मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया देखना है, मुझे वहाँ घूमना है। जितने दिन यहाँ रहोगे ना, दुनिया देखते ही रहोगे भाई, देखते ही रहोगे। यहाँ जाना है कभी जॉब के लिए, वहाँ जाना है कभी, वहाँ धक्के खाने हैं। भाई पहले पैसे कमा लेना, पैसे वेस्ट करने से पहले आते ही अपना माइंड डाइवर्ट मत करना कि मुझे भाई चकाचौंध फ्राइडे नाइट देखनी है, सैटरडे नाइट देखनी है, क्लब में जाना है, ये करना है, वो करना है। मत करना भाई ऐसे। आई सजेस्ट यू, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, बट आई सजेस्ट यू ये सब मत करना, अंधेरा भी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने सीधा जॉब्स अप्लाई करनी है।
जॉब्स अप्लाई कैसे करनी है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखी है भाई एक। तुम्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी। अपना जॉब्स इन एडिलेड या जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया है उसका टाइटल, तो मेरे चैनल पे देख लेना, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है और कहाँ अप्लाई करनी है, कहाँ तुम्हारा वर्थ इट है अप्लाई करना। वरना दूसरी जगह पे करोगे तो भाई तुम्हारा टाइम भी वेस्ट है और पैसे भी कम मिलेंगे। तो वो चीज़ देख लेना भाई। और होप्स हो कि मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया होगा। एंड लव यू गाइज, थैंक यू फॉर शोइंग लव। तुम लोग यार बड़ा मुझे मोटिवेट करते हो, कमेंट्स करते हो ना भाई, मुझे अच्छा लगता है बहुत कि हाँ भाई तुम लोग देख रहे हो मुझे, एटलीस्ट समवन इज़ वॉचिंग मी, ठीक है। और किसी की हेल्प हो रही है भाई। बहुत लोग इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। तो भाई इट मेक्स मी फील गुड। और इफ़ किसी को कोई भी डाउट है, अगेन मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, और अब तक मेरा एक भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो या जिसको मैंने इग्नोर करा हो, जिसके मैसेज को, चाहे कमेंट बॉक्स में हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो। सो इफ़ तुम्हें भी कोई दिक्कत है, इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, तो चैनल की बेल आइकन दबा लेना ताकि और जो भी अपडेट्स आएँ वो तुम्हें मिलते रहें। नई वीडियोस डालूँ तुम्हें पता लगता रहे ऐसी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। और क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या करना है, तुम्हारा भाई तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। आई विल गाइड यू द बेस्ट। ओके, लव यू, ध्यान रखो। और जब तक घर पे हो अपने घर वालों के साथ खूब टाइम स्पेंड करो। बहुत बहुत प्यार दो उन्हें भाई। चलो भाई, ध्यान रखो अपना। ओके, गुड बाय, लव यू।